नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे नोटपैड के अंदर ये है नोटपैड का सेकंड वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखे थे कैसे नोटपैड के अंदर कुछ भी टाइप करें और उसको कैसे सेव करें और कैसे उस फाइल को सेम फाइल को कैसे ओपन करें और कैसे सेव एज करें। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे न्यू फाइल को ओपन करें जिसके अंदर हम लोग कुछ भी टाइप करें। ठीक है, और देखेंगे इसके जस्ट बगल में जैसे फाइल मेनू का ये लास्ट टॉपिक है, हाउ टू ओपन न्यू फाइल एंड न्यू विंडो करके। और ये है सेकंड है एडिट मेनू। तो एडिट मेनू में क्या क्या है ये सारे भी देखेंगे आज हम लोग, और व्यू में क्या क्या करते हैं ये सारे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नोटपैड के स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये आ गए हम लोग नोटपैड पे। ठीक है, अब इसके ऊपर ये सारे मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे में जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं आप लोग के पास इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज न्यू। ये है न्यू। अब न्यू का बेसिकली यूज इसलिए हम लोग करते हैं, कोई भी फाइल अगर अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी पेज में अपन जैसे अपने नोटबुक में बात करें तो किसी पेज पे अपन लिख रहे हैं। अब मेरे को क्या है इस पेज पे नहीं लिखना है, दूसरे पेज पे लिखना है, तो इसलिए हम लोग पेज चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यू, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। ठीक है, तो मैं जब भी न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये नया पेज दे देगा। ये नया पेज आ चुका है। ठीक है, अब जब भी जाएंगे हम लोग नोटपैड पे तो ये क्या है, ये पुराना वाला अभी देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, कल जाके हम लोग फिर सेव पे क्लिक कर रहे थे। ठीक है, सेव पे क्लिक किए तो यहाँ पे नाम आ रहा था, तो डे 1 कल किए थे हम लोग, आज अपन लिख देते हैं डे 2। डे 2 ठीक है, डे 2 करके मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर टाइटल बार पे नेम चेंज हो गया डे 2। अगर मैं यहाँ पे नया फाइल ओपन करूंगा तो अब देखिएगा क्या होगा, ये फाइल पेज नया आ जाएगा। अब पहले फाइल का नाम हम लोग सेव कर रखे थे जिस कारण यहाँ पे डे 2 आ रहा था, अभी नया फाइल आ गया जिस कारण ये पेज का नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी वर्क करना है जो भी टाइप करना है हम लोग टाइप करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले फर्स्ट डे वाले के ऊपर ही कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे ओपन पे। ओपन पे जाने के बाद डे 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो डे 1 के अंदर हम लोग यही किए थे। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे। न्यू के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, और यह है न्यू विंडो। अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे कि अभी हम लोग के पास एक नोटपैड ओपन है, अभी देखिए यहाँ पे एक ही पेज आ रहा है नोटपैड का। यहाँ अभी न्यू विंडो करूंगा तो एक और पेज मतलब नया पेज आ जाएगा। नया पेज नए उसके अंदर देखिए ये आ गया ना। तो आप अगर इसी सेम पेज के ऊपर काम करना चाहते हैं और सेम ही सिंगल पेज के अंदर अगर आप चाहते हैं इस सेम चीज़ को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँ तो यहाँ पे ये ओपन रहेगा और दूसरा टैब ओपन हो गया। अब सेम चाहिए इसको देख के अपन टाइप कर सकते हैं, जिस कारण हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल न्यू विंडो। ठीक है, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट एडिट का। तो एडिट में क्या है ना, इसमें ये क्या है, नोटपैड है। नोटपैड है अपने नोटबुक की तरह, ये सेम टू सेम है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा चेंज एडिट नहीं कर सकते, जैसे कलर वगैरह इधर चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग इसके अंदर। ये क्या है, बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर। कंप्यूटर के अंदर हम लोग जब भी कंप्यूटर पढ़ना चाहेंगे ना तो फर्स्ट स्टेप यही है, नोटपैड से स्टार्ट होता है। तो नोटपैड के अंदर हम लोग का कम फीचर है तो हम लोग को कम कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो ज़्यादा फीचर आ जाएगा तो एक ही बार में हम लोग को सब देख के कन्फ्यूजन हो जाए तो हम लोग को पढ़ने का मन नहीं करेगा, जिस कारण हम लोग धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग नोटपैड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एडिट पे क्लिक किए, तो एडिट पे क्लिक करते ही हम लोग के पास आएगा, ये आया अंडू, फिर कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। ठीक है, अब ये चारों के बारे में, ये जो पांचों है ना इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, अब अंडू का मतलब क्या है, अभी मैंने ये लिखा थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। अब मेरे को क्या है ना, प्लीज सब्सक्राइब को हटा देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हूँ अभी, अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बैक स्पेस किया तो ये 1 बाय 1 डिलीट हो गए। ठीक है, अब ये डिलीट हो गया। अब मेरे को क्या है ना कि नहीं यार मेरे को वो रहना है, वो सेम चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडू करते हैं। ठीक है, मैं ये यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिया, थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब था ना,
उसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं मेरे को क्या है कि नहीं वो डिलीट नहीं करना है, उसको रखना है। तो रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिलीट किए हुए डिलीट किए वर्ड को वापस मंगाने के लिए हम लोग करते हैं अंडू। फिर जाएंगे एडिट पे। अब पहले अंडू अनहाइड था, ठीक है, तो मैं जिसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद कुछ भी कंटेंट डिलीट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब फिर मैं ये किया, अब देखिए ये आ गया, मैं डिलीट किया, मैजिक हुआ ना। अब फिर क्या है, अब ये है, इसके जस्ट बगल में कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये रहा, पहले कट है, कॉपी है, पेस्ट है। पहले कॉपी पेस्ट देखते हैं, फिर अपन कट पे देखेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं चाहता हूँ ये थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब, ये सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना, ठीक है। अगर ये यही सेम चीज़ है, अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे, 2-3 लाइन में ये आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बार बार टाइप करेंगे, टाइप करना होगा। तो टाइप करने के लिए क्या है, हम लोग के पास एक शॉर्टकट दिया हुआ है। ये सेम चीज़ को हम लोग पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिसको बार बार टाइप करना है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अपन जाएंगे एडिट पे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ये इनेबल हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी कॉपी करेंगे, ठीक है। मैं कॉपी कर लिया, तो ये कॉपी हो गया हम लोग के पास, ये ऑलरेडी कॉपी है, अभी दिख नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा। कॉपी मतलब वो चीज़ का जेरोक्स करने के लिए हम लोग कार्बन ले लिए, उसका सेम चीज़ को कॉपी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट का मतलब उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया। फिर मैं गया नीचे, फिर यहाँ से मैं पेस्ट कर दिया, फिर वापस पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये है कॉपी और पेस्ट, आपको समझ में आया होगा कॉपी कैसे करेंगे। जो भी कंटेंट को कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी पे जाके क्लिक कर देंगे एडिट के अंदर, तो कॉपी हो जाएगा। फिर उसको जहाँ भी हम लोग को पेस्ट करना है और जहाँ भी उसको डिस्प्ले कराना है वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, तो वो चीज़ वहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं कट, कट के बारे में, ठीक है। अब मेरे को ये तीनों लाइन को कट करना है, ठीक है। अब तीनों लाइन कट करने का मतलब क्या है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो जाएगा, लेकिन अपन जहाँ चाहते हैं वो ये सेम टेक्स्ट यहाँ से उठा के वहाँ पे चला जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ ये 3 लाइन है ना, ये तीनों उठा के मैं इस लाइन में डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3-4 लाइन का स्पेस ले लिया, इंटर कर लिया, 3-4 लाइन। मैं चाहता हूँ ये तीनों जो टेक्स्ट है ना, ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको तीनों को सेलेक्ट किए। अब फिर जाएंगे एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद हम लोग कट पे करेंगे, ठीक है। कट पे क्लिक किया तो वो तीनों गायब हो गए। अब मेरे को चाहिए वो तीनों यहाँ पे चाहिए, ठीक है। कहाँ गया अपना, ठीक है। अब मेरे को जहाँ भी चाहिए मैं वहाँ पे अब क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के लिए फिर जाएंगे अपन कट, उसके बाद पेस्ट। तो पेस्ट करते हैं, ये तीनों कंटेंट यहाँ आ गए। अब इसे थोड़ा स्पेस के अंदर ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए, तो डिलीट के लिए अपने पास क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड के ऊपर एक डिलीट की लिखा हुआ है, डिलीट। तो मैं डिलीट को प्रेस करूँगा तो ये है क्या है, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंटेंट डिलीट करने के लिए क्या है, जिसको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे प्रेस करेंगे तो वो एक साथ ही डिलीट कर देगा। लेकिन बैक स्पेस क्या कर रहा था, एक एक डिलीट कर रहा था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये चारों ऑप्शन, ठीक है। अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट, ये चारों हम लोग अभी कर चुके हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद आया फाइंड, नेक्स्ट फाइंड प्रीव्यू, रिप्लेस और गो टू, ठीक है। अब ये सब देखते हैं अपन। सर्च विथ बिगिन, ये सब क्या है, ये फाइंड करने का फाइंड करने का ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरे को इसमें देखना है एच, एच है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें एच है, ठीक है। मेरे को देखना आई है या नहीं है, ठीक है। तो आई को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को फाइंड आउट करना है आई। तो आई के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे एडिट पे, मेरे को कुछ भी फाइंड करना है तो अब करेंगे सर्च पे, ठीक है। और ये तो एंटर कटो, ठीक है। हम लोग को किसी चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए क्या जाएंगे, अपन जाएंगे फाइंड पे, फाइंड पे क्लिक करेंगे ना तो ये पूछेगा क्या फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग को जो भी फाइंड करना होगा, ये मैं सर्च पे क्लिक किया तो एक्सटर्नली वो आ गया, ठीक है। सर्च विथ बिगिन था ना, उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अपन उस पे आ जाएंगे। इंटरनेट होना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर, और वहाँ जाके जो भी सर्च करेंगे वो चीज़ वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, अभी फाइंड करना है
इसमें आई है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें आई टाइप करूंगा। अब मैं आई टाइप किया ना, तो यहाँ पे देखिए जो जो पॉपअप आया है ये, ठीक है, जो ये स्क्रीन आया है, ये इस स्क्रीन के ऊपर ये पूछ रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किधर फाइंड आउट करना चाहते हो, डाउन के साइड में या अप के साइड में। तो अभी अपना कर्सर कहाँ था, नीचे की ओर था, तो अपन करेंगे अप की ओर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं अप पे क्लिक किया और फाइंड पे करूंगा, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अगर मैं डाउन पे करूंगा, ठीक है, डाउन और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये एरर आया, क्यों? क्योंकि अपना कर्सर सबसे नीचे में है, ठीक है, सबसे नीचे में अपना कर्सर है। अब वहां से नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ इसके। अभी अपना कर्सर कहाँ है, यहाँ पे है, ये इसको बोलते कर्सर, ठीक है। ये ब्लिंकिंग कर रहा है ना, ये एक लंबा सा, इसको बोलते हैं कर्सर। तो ये जब भी फाइंड आउट करेगा ना, तो इस कर्सर से या तो इसके ऊपर की ओर करेगा या तो इसके नीचे की ओर करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, अभी कर्सर है नीचे की ओर, अब इसके नीचे कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो नहीं लिखा हुआ है तो ये कैसे फाइंड आउट करेगा। तो अगर मैं इसको फाइंड किया और इसके नीचे की ओर स्क्रीन में जाना चाहता हूँ, कुछ भी फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिस कारण वो एरर मैसेज आएगा। और इसके ऊपर कंटेंट है, तो ये इसके ऊपर में फाइंड आउट करेगा, ठीक है। अगर मैं ये कर्सर का पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ एज के पास, ठीक है, मैं यहाँ ला दिया, ठीक है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे तो डाउन से कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड का इसके आ जाएगा। अब मैं सबसे ऊपर पे हूँ, अब यहाँ पे मेरे को आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई फाइंड आउट करना है कहाँ, तो डाउन की ओर, नीचे की ओर करेंगे तो क्योंकि इसके नीचे ही कंटेंट है, ठीक है। तो डाउन पे करूँगा तो ये आया, ये फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट और आई देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो जितने आई होंगे वहाँ वहाँ वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं लास्ट में चला गया, फाइंड किया तो लास्ट के बाद नहीं है, तो जिस कारण ये आया, ठीक है। ये फाइंड का है, ठीक है। तो इसी में फाइंड का बहुत सारा प्रोसीजर बता दिया है। फाइंड में अपन यूज करेंगे तो फाइंड कहाँ से, नेक्स्ट फाइंड कहाँ है, क्या है, डायरेक्ट नेक्स्ट फाइंड करेगा इसके जस्ट बगल वाला का, प्रीवियस फाइंड प्रीवियस, इसके पहले जो प्रीवियस के फाइंड किए थे वो वाले कंटेंट को आएगा। अब फिर है इसके जस्ट बगल में रिप्लेस। अब देखिए रिप्लेस का ये मैजिक है, अपन रिप्लेस करेंगे ना, जैसे मेरे को रिप्लेस करना है आई, जहाँ भी आई है ना, जहाँ भी आई है, ठीक है। अब ये पूरे आई की जगह पर मेरे को ए कर देना है। तो मैं ऊपर में जैसे आई लिख दिया, ठीक है। आई पहले लिखेंगे फाइंड व्हाट, मतलब किसकी जगह चेंज, मतलब किसको चेंज करना चाहते हैं, मेरे को आई को करना है तो आई कर दिया। अब यहाँ पे आई की जगह पे क्या करना है, ए। तो ए पे मैं टाइप किया, ठीक है, ए टाइप किया। अब ये पूछ रहे हैं इसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो रिप्लेस, अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो एक रिप्लेस होगा, ठीक है। रिप्लेस ऑल करूंगा तो सारे ए जहाँ जहाँ आई है वो वहाँ पे ए चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, केवल अभी एक को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस में मैं क्लिक किया, ठीक है। ओ वेट, अभी क्या है, अपना पोजीशन क्या है, पहले ये भी मायने रखता है, इसके अंदर भी अपना कर्सर कहाँ है, ये सबसे डाउन में है। तो इसको पहले कर्सर को सेट करेंगे, या तो अप पे ले जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब भी अपन वो करना होगा, रिप्लेस करना होगा ना, तो अपने कंटेंट सबसे फर्स्ट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। कर्सर को लाने के बाद अपन यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेस पे मैं क्लिक किया, रिप्लेस पे करने के बाद मैं किया ए और आई और ए, ठीक है। अब रिप्लेस पे मैं क्लिक किया, अब देखिए ये आया यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मैं बोला यस, ठीक है, वो चेंज कर दिया। इसके जस्ट बगल में भी आई है तो आई के पास आया, इसको भी चेंज करना चाहते हो तो यस, ये भी फिर आया। थर्ड आई कहाँ है, यहाँ आया। बोल रहा है ये भी आई चेंज करना चाहते हो, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं हटा कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को क्या है ना, जहाँ जहाँ आई है सबको एक साथ ही चेंज कर देना है, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। ऑल करके मैं ओके ऑल किया। अब देखिए जहाँ भी आई था, हम्म, इन यहाँ पे इन था, एन हो गया। और हाँ तो ये तो चेंज कर ही देते, गोइंग था तो गोएन हो गया, ठीक है। ये सारे यही है रिप्लेस विथ, मतलब सबकी वैल्यू एक साथ ही बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल करते हैं, और वन बाय वन बदलना चाहते हैं तो, या तो एक ही बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे रिप्लेस वर्क करता है और फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ पे एक है गो टू, ठीक है। ये सब हो गया, अब आते हैं गो टू पे, ठीक है।
तो गो टू का मतलब ये है ना, जैसे कि अपन अभी देखिए कर्सर का है अभी सबसे डाउन में, ठीक है। अब मेरे को है ना, अभी तो ये जो अपने पास छोटा सा कंटेंट है, अभी मेरे पास ऐसे 100 लाइन, 150 लाइन, 200 लाइन या 1000 लाइन रहता है, ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट रहते हैं इधर, या तो कोई बुक अपन टाइप कर रहे हैं तो बहुत सारे बुक के अंदर कंटेंट रहता है। तो अपन फर्स्ट लाइन पे है, अब मेरे को जाना है 10th लाइन पे या तो 20 लाइन पे। तो वैसे मेरे को मूव करने के लिए क्या करना होगा, मूव करने के लिए डायरेक्ट मेरे को वहां से वहां मूव करना होगा, तो ये तो माउस से ऊपर नीचे करेंगे तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अपन डायरेक्ट वहां से वहां स्विच करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए गो टू, तो गो टू पे अपन जब भी क्लिक करेंगे, अभी देखिए अपना कर्सर पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें मैं जब भी गो टू पे क्लिक करूंगा तो पहले दिखाएगा कर्सर का पोजीशन। अब ये है कर्सर पोजीशन अपने लाइन नंबर, फिर यहाँ आ रहा है ना लाइन नंबर, ठीक है। अपना कर्सर पोजीशन है लाइन नंबर 9 पे। अब मेरे को जाना है 1 पे, सबसे टॉप पे, सबसे फर्स्ट पे ले जाने के लिए मैं गो टू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए क्या होगा, अब सबसे ऊपर में ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ जाना है, इस लाइन पे जाना है 4th पे, ठीक है। तो मैं गया, फिर गो टू पे क्लिक किया। गो टू पे क्लिक करते ही अभी फर्स्ट पे है तो फर्स्ट का इंडिकेशन दे रहा है। मैं 4 पे क्लिक किया, फिर ओके किया। अब देखिए यहाँ आ गया, तो ये गो टू का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें ये है इम्पोर्टेंट, ये एक और चीज़ है नोटपैड के अंदर, जैसे मेरे को टाइम एंड डेट, करेंट टाइम एंड डेट यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग के पास, बाई डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है इधर, डेट स्लेस टाइम का, एडिट के अंदर ही, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आ जाएगा अभी का, ठीक है। अभी का डेट एंड टाइम आ गया, ये करंट डेट एंड टाइम ये आ गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट पे अपन क्लिक करेंगे, ये हो गया डिलीट। फिर इसको अंडू कैसे करते हैं, तो अपन अंडू करने के लिए फिर जाएंगे एडिट पे, जाके अंडू कर देंगे या कंट्रोल जेड करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या है, ऑल कंटेंट को सेलेक्ट करना है। तो ये समझ में आया होगा, ये डेट एंड टाइम, ये सिंपल है। अपन जैसे कि कुछ भी डेट एंड टाइम इसके अंदर लिखने टाइप करना चाहते हैं, ये बुक कब टाइप कर रहे हैं, या तो ये बुक का डेट क्या है, करंट टाइमिंग क्या है, तो ऑटोमेटिक उस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक ये डेट एंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या है ना, सारे कंटेंट को सेलेक्ट करना है। ओ वेट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सब कंटेंट को सेलेक्ट करना है एक साथ ही। तो हम लोग जाएंगे एडिट पे और करेंगे ऑल, ऑल सेलेक्ट, ठीक है। या तो कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए ये सब सेलेक्ट हो गया, सारे कंटेंट। अब मैं चाहता हूँ ये सबको डिलीट करना, तो एक साथ में हम लोग क्या करेंगे, डिलीट पे प्रेस करेंगे तो ये सब डिलीट हो गया, देखिए सब डिलीट हो गया। अब मेरे को नहीं नहीं डिलीट नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट था, तो उसको वापस मंगाने के लिए अपन क्या करेंगे, कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है। वो सारे कंटेंट आ गए, ठीक है। आई होप ये सारे अपने एडिट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आप अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट का। फॉर्मेट मतलब क्या है, जो ये टेक्स्ट आ रहा है ना हम लोग का, जो भी ये डिस्प्ले हो रहा है, इसका मैं चाहता हूँ ना थोड़ा साइज बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ा दूँ। टेक्स्ट की साइज थोड़ा बढ़ा दूँ, थोड़ा जूम हो जाए और थोड़ा बोल्ड हो जाए। और ये जो स्टाइल दिख रहा है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसका स्टाइल भी चेंज करना है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग करते हैं फॉर्मेट के अंदर। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे ना तो हम लोग के पास दो ऑप्शन आएगा, एक आया रैप और वर्ड रैप, और दूसरा है फॉन्ट। तो हम लोग पहले फॉन्ट देखते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट को क्या करेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे ना तो हम लोग के पास नया स्क्रीन आएगा। हम देखिए ये स्क्रीन आया। अब यहाँ पे आया पहले फॉन्ट के अंदर, तो ये पूछ रहा है कौन से स्टाइल करना चाहते हो टेक्स्ट का, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट का स्टाइल ये वाला मस्त लग रहा है, इसको मैं सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद ये प्रीव्यू अपना दिखा रहा है, सैंपल ऐसे दिखेगा। और मैं चाहता हूँ ये 20 साइज है ना, यहाँ से 28 हो जाए, ठीक है। 28 किया तो थोड़ा लार्ज हो गया। और मैं ओके, ओके पे क्लिक करूँगा। जब भी मैं ओके पे क्लिक करूँगा और ये मेरा जो भी टेक्स्ट का कंटेंट है ये ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखिए कितना लार्ज हो गया और कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग अप्लाई करते हैं इसके अंदर, फ़ॉन्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना होगा तो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या था हम लोग के पास है, एक है वर्ड रैप। अब वर्ड रैप का मतलब ये है, जैसे कि अभी देखिए अभी क्या है कि अपना स्क्रीन है, अभी फुल स्क्रीन है, ठीक है। फुल स्क्रीन है तो फुल स्क्रीन के अंदर मैं कुछ भी अभी क्या है, मैं कुछ टेक्स्ट है ना, अब स्क्रीन फुल है, इसके बाद भी अपना जो भी कंटेंट है ये मैं इसका साइज बढ़ा दिया, तो ये कंटेंट है कुछ है कि हाइड हो जा रहा है, मतलब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इधर उधर चला जा रहा है। या तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन का छोटा भी करूँगा, तो ये क्या है, अब इसको मैं पीछे का अपन जो पढ़ रहा है इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं।
ठीक है। अब ये क्या है कि मैं इसको अपना स्क्रीन साइज को मैं छोटा कर दिया। अब छोटा करते ही ये क्या है, बहुत सारे कंटेंट मेरे गायब हो गए, इधर नीचे में बाहर आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना कि जब भी मैं स्क्रीन छोटा करूँ तो भी मेरा कंटेंट है वो विजुअल होता रहे, पूरा दिखता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वापस जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद रैप पे क्लिक करेंगे। मैं आप देखिएगा रैप पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, रैप पे मैं क्लिक किया ना तो जो भी कंटेंट थे ना अपना, वो सब एक ही लाइन में आ गए। अब नीचे में यहाँ स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे और भी छोटा करूंगा तो भी अपने कंटेंट क्या है वो धीरे धीरे पोर्टेबल होते रहेंगे। ठीक है, जितना छोटे करूंगा उस हिसाब से ये माइने ऑटोमेटिक अरेंज होते रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये रैप कंटेंट का क्या है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, या आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो इसमें किसी ने इसका जिक्र नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी अपन स्क्रीन साइज बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस हिसाब से अपना कंटेंट मैनेज होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड रैप। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में क्या है, व्यू का। अब व्यू का क्या है, व्यू का मतलब ये है कि जो भी अपन डिस्प्ले हो रहा है, अब पूरे स्क्रीन के साइज को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। स्टेटस बार जैसे मैं फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में ही मैं क्लिक करके लगाया था ना स्टेटस बार, इसको मेरे को गायब करना है तो इसको यहाँ से हम लोग व्यू के अंदर जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटस बार पे चेक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे से देखिए स्टेटस बार गायब हो गया। ठीक है, अब मेरे को स्टेटस बार लगाना है तो स्टेटस बार लगा दिया। ठीक है, तो ये स्टेटस बार रिमूव करने के लिए अपन व्यू में जाके और स्टेटस बार को चेक अनचेक करते हैं। अब देखिए ये क्या है, जूम का। अब जूम के अंदर जब क्लिक करेंगे ना तो हम लोग के पास 3 ऑप्शन आया। ये बोल रहा है कि अपने स्क्रीन को और जूम करना चाहते हैं क्या, तो जूम पे मैं क्लिक करूंगा तो स्क्रीन का साइज देखिए थोड़ा जूम हो गया। अब ये स्क्रीन साइज जूम हो रहा है, टेक्स्ट का वो जो कंटेंट है ना, ये इसके ऊपर ये चेंज नहीं हो रहा है, ये पूरा अपन कंटेंट को जूम कर रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए ये इसके ऊपर यहाँ पे 110% जूम हो गया पूरा स्क्रीन का साइज। और बढ़ाना चाहते हैं तो और अपन करेंगे जूम इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारे अप्लाई करते हैं हम लोग, क्यों, जूम इन जूम आउट के लिए। थोड़ा स्क्रीन आपको छोटा दिख रहा होगा तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट इसके साइज पे इफेक्ट नहीं करेगा। इसके साइज बढ़ाना घटाना होगा तो हम लोग करते हैं कहाँ, फॉन्ट में जाके। ठीक है, आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भी वीडियो देखने के लिए।